22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, पीटीएन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक तिवारी। इस वक्त पटना के एक ऐसे कोचिंग संस्थान में हम मौजूद हैं जहां पर शिक्षा दीक्षा दी जाती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम चुनावी मुद्दों से हट करके ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी बीते दिनों बिहार बोर्ड का रिजल्ट भी आया है। बच्चों की तरफ से किस तरीके की कोचिंग संस्थान कब और कहां कैसे सिलेक्ट करें, इसमें सबसे बड़ी चुनौती हो जाती है पटना के लिए। खास तौर पे पटना के हर गली में एक ना एक कोचिंग संस्थान आपको मिलेगा। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह हो जाता है कि बच्चे इन सारी चीजों को कैसे लें। बच्चे सबसे अच्छा टीचर कैसे सिलेक्ट करें, अच्छा कोचिंग संस्थान कैसे सिलेक्ट करें, सबसे बड़ा सवाल मनी प्रॉब्लम में यानी कि इकोनॉमिकल भी हो जाता है। तो हम बच्चों से ही जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का अगर वो जब उनके पास जब सिलेक्शन का बारी आता है तो किस तरीके की चुनौतियां उनके लिए हो जाती हैं। बहुत सी जगह ऐसी होते हैं ना, बहुत से कोचिंग संस्थानों में जहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। भीड़ के साथ साथ अगर आप कुछ सवाल पूछते हैं तो जो गुरुजन है वो इरिटेट भी हो जाते हैं, वो बताने से एतराज भी करते हैं, क्योंकि उनका अपना एक टारगेट होता है कि आज के दिन में इतना मुझे रटा देना है बच्चों को, इतना नोट करा देना है बच्चों को। और खास बात तो यह है कि यहाँ पर जो भी बच्चे हैं उनकी आप लगभग उम्र देख रहे हैं, उनके पास सिलेक्शन की कितनी एबिलिटी होती है ये आप देख करके समझ सकते हैं। नहीं, पढ़ाने का शैली भी होता है। बहुत से टीचर ऐसे होते हैं जो बोर्ड पर लिखकर आपको कोई डाउट होता है तो क्लास के बाद 15 मिनट का टाइम है। मेरे पास बस यही रास्ता है और मैं कैसे पढ़ के और अपने रिजल्ट के द्वारा अपने पेरेंट्स अलॉन्ग विथ आवर टीचर्स हाउ कैन इम्प्रूव। तो एक छोटा सा यहाँ पर बात रहता है कि हमारे ऊपर पढ़ने के अलावा भी एक जिम्मेदारियां होती हैं, जो ये होता है कि हम अपने अलावा जहाँ से हम पढ़ाई करते हैं या फिर जिस खानदान से हम बिलोंग्स करते हैं उनकी नाम कैसे रोशन करें। यहाँ पर खास ऐसी कोई बात एक बताइए जिससे हमारे जो भी दर्शक है अगर वो देखें तो उनको मार्केट में जितने भी कोचिंग संस्थान में उसमें से बेहतर सिलेक्ट करने में कोई असुविधा ना हो, चाहे इस कोचिंग को लेकर के या फिर किसी भी कोचिंग को लेकर के। क्या एक खास बात है जिसकी वजह से आपने इस कोचिंग को ज्वाइन किया है? इस कोचिंग में हर चीज़ बेटर है। इस कोचिंग का एक खास बात है कि यहाँ का डायरेक्टर सर जो है बहुत फ्रेंडली है। हम लोग लड़की हम लोग खुद शेयर नहीं कर सकते किसी से, पर हम लोग के डायरेक्टर सर हम लोग सबको शेयर करते हैं। अगर कोई फ्रस्ट्रेट है तो वो सर से बोल सकता है, सर उनकी बहुत हेल्प करते हैं। किसी चीज़ में आपको कोई दिक्कत है सर हेल्प करते हैं, कैसे आगे चलना है, कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ाई करना है, सर सब कुछ समझाते हैं। यहाँ पर मैं और भी बच्चों से मैं बात करने की कोशिश करूंगा। आपका नाम क्या है बच्चों? तो यहाँ पर जो नोट्स बहुत से मार्केट में नोट्स भी मिलते हैं, खरीदने पे भी मिल जाते हैं, टीचर लोग भी अवेलेबल करवाते हैं। यहाँ पर नोट्स की क्या विधि व्यवस्था है? यहाँ की नोट्स की विधि व्यवस्था बहुत सही है। हमें DPP ये सब कुछ मिलता है और क्लास में उससे डिस्कस भी कराए जाते हैं ताकि बच्चे को हर कुछ अच्छे से समझ में आए, और एक्स्ट्रा क्लास भी दिए जाते हैं ताकि आप अपने डाउट अच्छे से क्लियर करें। और मैं हिंदी मीडियम से पढ़ के आया था, तो यहाँ पे शुरू में इंग्लिश में पढ़ने में मुझको लग रहा था कि कठिनाई होगी, लेकिन यहाँ पे सर इतना अच्छे से पढ़ाते हैं कि हमको इंग्लिश अच्छे से समझ में आने लगा, और इंग्लिश के अलावा पूरा यहाँ का सिलेबस भी अच्छे से समझ लेते हैं। रितु जी, यहाँ पर जो भी चीजें आप यहाँ पर सीख रहे हैं उसमें बेहतर बात क्या है? इसमें सिर्फ एक बात नहीं है जो बेहतर है, पर हर एक बात है सब में खास बात है। एज लाइक बिफोर जब मेरा स्टूडेंट लाइफ था, स्कूल लाइफ, तो उसमें काफ़ी नेगेटिविटी आ चुकी थी, फॉर नॉट ओनली फॉर मी बट ऑल स्टूडेंट वी आर। तो आफ्टर एट यहाँ पे काफ़ी एज लाइक पहले तो हमसे मॉडल मिला मेडिटेशन करने का, खुद को पॉजिटिव में आने को, फिर पॉजिटिव में हम सब खुद को पॉजिटिव में है। उसके बाद हमसे सारा नेगेटिव जब खत्म हो गया फिर हम सबका पढ़ाई स्टार्ट हुआ। आफ्टर 11 पूरा कंप्लीट हुआ अच्छी तरह से। आफ्टर 12 टोटली बेस्ड ऑन 11। तो आफ्टर जो 10th तक हम सब जितना भी लॉस किए हैं पढ़ाई को लेकर, 11th में पूरा हम सबका पूरा मेंटेन हो गया। उधर 12 काफी अच्छे से चल रही है यहाँ पे। इसमें गुरुजी की कितनी सहयोग है? मोस्टली आपके निजी लाइफ को लेकर के भी क्या कुछ गुरुजी ने सहयोग किया? या एज लाइक निजी लाइफ को लेकर कि हम खुद में एज काफी फ्रेंड सर्कल हो गया था, तो उसको पहले छोड़ना हुआ। उसके बाद वो क्या कहते हैं उसको, पेरेंट्स का जो मनी प्रॉब्लम था उसको भी लेकर काफी। यहाँ पर फीस को लेकर के क्या विधि व्यवस्था है? यहाँ पे आई होप मेरे अंदाज से बेस्ट, बिकॉज हम इसे खुद सफर हुए हैं। कैसे? एज लाइक यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि टोटली फी, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि इतना ही फी में आपको पढ़ना है। मोस्टली यहाँ पे कुछ परसेंटेज पे यहाँ पे आपको एज लाइक आप स्कूल में कितना 10th में स्कोर करते हैं उसके बाद परसेंटेज पे आपको मिलता है यहाँ पे। आफ्टर आपके पेरेंट्स के कितने इनकम है उसके आधार पे, और काफी कुछ को देखकर यहाँ पे फी को देखा जाता है। यहाँ पे हमें पूरा हर एक तरह का कोऑपरेशन मिलता है। आपको आपके पर्सनल लाइफ से लेकर के आपके प्रोफेशनल लाइफ तक का पूरा कोऑपरेट किया जाता है।
और यहाँ की एक सबसे अच्छी बात ये भी लगी, यहाँ के मतलब नोट्स पूरा सिंप्लीफाइड तरीके से मिलता है। कल एक लाइन में मुझे जवाब चाहिए, इस कोचिंग संस्थान को अगर मुझे पढ़ना हो तो मैं क्यों चुनूं? अगर आपको पढ़ना है तो आपको इसी इंस्टीट्यूट को आपको चूज करना चाहिए। कौन से इंस्टीट्यूट को? नाम तो बता दीजिए। एलीट इंस्टीट्यूट को। बिल्कुल। आपको इसमें आपको कम से कम बच्चे आपको मिलेंगे। 50 स्टूडेंट का बैच होता है और टीचर हर चीज़ पे नज़र रखते हैं, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, कैसे पढ़ रहा है, किसी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और बहुत से बच्चे ऐसे भी हो जाते हैं कि हर चीजों पर अगर आप नजर रखने लगेंगे तो कोचिंग छोड़ देंगे। नहीं, वो तब पढ़ना नहीं चाहते हैं। तब जो पढ़ने वाले हैं तो वो ये सब सही है। और बहुत मार्केट में ऐसे बहुत इंस्टीट्यूट खुल गए हैं जहाँ पे 150, 200, 300 स्टूडेंट एक साथ बैठे जाते हैं और वहाँ पे पढ़ाया जाता है, जिसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। बस उसमें से 2-4 बच्चे ही होते हैं जो कुछ रैंक करता है, और यहाँ पे ऐसा आधा से ज़्यादा पूरा ही निकल जाता है। यहाँ रैंक के पीछे भी भागना मुझे नहीं लगता कि चीजें होती हैं कि आप रैंक लीजिए, रैंक हासिल कीजिए, परसेंटेज लाइए। यहाँ पर आपको मैं एक सीधा सा बात बता देता हूँ, अब तक जितना मैं समझ पाया हूँ कि यहाँ पर सीधे तौर पर आपको आपका टास्क नहीं कंप्लीट करवा जाता, आपका सिलेबस ही नहीं कंप्लीट करवाया जाता है, बल्कि आपको शिक्षित बनाया जाता है। शिक्षित आप कैसे बन सकते हैं? सामाजिक तौर पर भी शिक्षित बनाया जाता है, आपको प्रबल बनाया जाता है, आपका व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने की कोशिश किया जाता है, ना कि आपको नोट थमा दिया जाता है कि आप ऐसे ही पढ़ लीजिए। बच्चे बताने में असमर्थ हैं, लेकिन उनकी भावनाओं को मैं समझ करके अपने तरफ से ये बातें कह रहा हूँ। अब आगे पता चलेगा इसके डायरेक्टर से बात करने के बाद कि किस तरीके का उनका चीजें हैं। आपका नाम क्या है बाबू? रितिका, यहाँ पर एक छोटा सा सवाल है। बच्चों के पास फीस को लेकर के बहुत सारी चीजें तकलीफ देती है, बहुत ज्यादा तकलीफ देती है। यहाँ पर जो फीस का जो है वो स्ट्रक्चर क्या है? फीस स्ट्रक्चर तो जैसे हर इंस्टीट्यूट का अपना एक फिक्स होता है, लेकिन डायरेक्टर से फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं किसी भी स्टूडेंट को। जैसे कि आप अगर इकोनॉमिकली आपका बैकग्राउंड सही नहीं है या फिर आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं तो डायरेक्टर से बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। इंक्लूडिंग मी, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। ये आप बच्चों के मुंह से ही सुन रहे हैं कि इकोनॉमी मैटर नहीं करता है यहाँ पर, तो ये एक अलग बात हो जाती है कि अगर इकोनॉमी मैटर नहीं करता है तो आप टेंशन फ्री होकर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम पैसा है। पैसा है तो सब है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और पैसा नहीं है वैसे में अगर आपको शिक्षा दिया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है आज की डेट में, क्योंकि शिक्षा व्यापार बन चुका है। आपका नाम क्या है? थोड़ा आप लाउडली बात करें। एकदम सीधा और सरल एक शब्द में, आप एक महिला है, आप एक लड़की है, उसको लेकर के सर आपके साथ कैसे फ्रेंडली रहते हैं? आपका नाम क्या है? हाँ, थोड़ा आप लाउडली बात करेंगे। एकदम सीधा सा सवाल है कि बच्चियों को लेकर के क्या एक मोटिव होता है आपके टीचर का? बहुत अच्छा होता है, चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स हो, सर एक साथ इंटरेक्ट करते हैं। सर एक साथ इंटरेक्ट करते हैं। एक सीधा सा सवाल है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में अब हम बेटियों का ही केवल लेना चाहते हैं कि ये सर आखिर बेटी को कैसे पढ़ाते हैं, कैसे बचाते हैं। तो ये एकदम सीधा सा बाबू जब सवाल है मेरा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आपने भी सुना होगा नारा। तो जो चुनावी नारा जो दिए हैं उनका एक अलग उनका चीजें हैं, ठीक है, उनको हम लोग साइड रखते हैं। उनके इस नारा से हर कोई मोटिवेट हुआ है, ऐसे में आपका सर कैसे सहयोग करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल सर के लिए बॉयज और गर्ल्स में कंपेयर करना ऐसा कुछ नहीं करते सर के लिए वो बॉयज और गर्ल्स दोनों इक्वल होते हैं। सर स्पेशली बस पढ़ाई को लेकर हेल्प नहीं करते हैं सर। इकोनॉमिक जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है हम लोग की, फाइनेंशियल पर हम लोग बात कर चुके हैं, डिसिप्लिन पर आप बताइए। डिसिप्लिन, यहाँ पे डिसिप्लिन मस्ट है। स्पेशली यहाँ पे पढ़ाई को लेकर सबसे पहले देखा जाता है, और डिसिप्लिन के मामले में हम लोग मतलब जैसे भी हो सेल्फ कॉन्फिडेंस वो होना चाहिए, और फिर पढ़ाई को लेके आगे बढ़े। अनुशासन बहुत बड़ी चीज है, शिक्षा को ग्रहण करने में बहुत बड़ी अहमियत रखता है अनुशासन। तो इस अनुशासन को ही लेकर के एक और सवाल हम रखना चाह रहे हैं कि अगर शिक्षक ज्यादा अनुशासित हो जाते हैं, अगर ज्यादा अनुशासन लगा देते हैं तो बच्चों के लिए ये सिरदर्द बन जाता है। तो ये यहाँ पर आप खड़े हो जाइए, क्या नाम है आपका? यहाँ पर जो भी अनुशासन की चीजें हम देख रहे हैं, ये देख करके मेरा दिल तो बाग है, लेकिन सवाल यह बनता है कि ये सिर्फ दिखावा है या ये लगातार चलता है? जी नहीं, बिल्कुल ये कोई दिखावा नहीं है। यहाँ मैं जब से आया हूँ, मैं 11th में एडमिशन आया था और मैं अपने भैया के साथ आया था यहाँ पे। सो भैया ने पहले पूरा चेक कर लिया, देन देखा कि भैया ने नेट पे सर्च मारा, सर का नाम आया तो बोले अंकुर चलो यहाँ पे चलते हैं। फिर भैया ने मुझे एक बार पूछा कि अंकुर तुमको किस में जाना है, तुम वही चला साथ में। यहाँ के डिसिप्लिन के बारे में बताइए, भैया आपके दूर चले गए। डिसिप्लिन यहाँ का बहुत अच्छा है।
तो डिसिप्लिन ये जो है ये सर की तरफ से एकदम ला करके लागू कर दिया जाता है, या फिर बच्चों से राय मशवरा भी लिया जाता है कि इस तरीके की चीजों को मैं लागू कर रहा हूँ, क्या इसमें मतलब तुम लोग कंफर्टेबल फील कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? चीजें क्या कुछ होती है बातचीत? हाँ, बातचीत होती है। अगर कुछ भी हो या फिर सर कुछ भी करना चाहते हैं तो एक बार हम लोग से भी पूछते हैं ये करे या फिर नहीं करे। और अपने से छोटों से सलाह लेना ये गलत बात नहीं हो जाता है। एकदम सीधा सा ये जवाब रहा है इनका कि अगर किसी तरीके की चीजों को लेकर के अगर सर आपसे डिस्कस करते हैं, सर आपके पास बैठते हैं, बातें करते हैं, अपने तमाम चीजों को सुना, इसमें सिर्फ एक बात निकल करके आता है कि सर जो यहाँ के टीचर हैं, जो यहाँ के शिक्षक है, गुरुजन है, जो डायरेक्टर हैं, वो बच्चों के साथ फ्रेंडली होने के साथ साथ यहाँ पर वो समय ज्यादा देते हैं बच्चों के साथ, बच्चों में घुले मिले हुए हैं। बच्चे इसलिए भी ज्यादातर जाने के बाद, यहाँ से पढ़ाई करके वापस जाने के बाद फीडबैक उसी टाइप का देते हैं कि आप वहाँ क्यों जाएं। अब तक आप लोगों के भी समझ में आ गया होगा कि क्यों जाएं, लेकिन इसमें देखिए बहुत सी चीजें ऐसी है जो बच्चे बता नहीं पा रहे थे, उनको उनकी जो भावनाएं थी मैंने एक्सप्लेन किया। कुछ इसमें इधर उधर हो सकता है, ये मेरा मानना नहीं है, जो मैंने आकलन किया उसके अनुसार मैंने यहाँ पर रखा आप लोगों के सामने। लेकिन सबसे और सब सरल शब्दों में मैं कहूँ तो इन बच्चों को लेकर के गुरुजी के प्रति, यानी गुरुजी जो हैं आपने सुन लिया, लेकिन गुरुजी के तरफ से बच्चों के प्रति क्या भावना है ये अभी जानना बाकी है। मैं जरूर जानूंगा और जरूर आपको दिखाऊंगा। मार्केट में जिस तरीके का शिक्षा दीक्षा का व्यवस्था है उसको लेकर के आज के दौर में मैं अपने लहजे में अगर मैं कहूँ तो उसको मैं व्यापार कहता हूँ। एक व्यापार की भावनाओं से लोग भी मार्केट में फैले हुए हैं। यहाँ पर अगर खास तौर पर अगर कोई बच्चा सक्षम है, वो पढ़ना चाहता है, वो उस हद तक आपके पसंद के लायक है, तो पैसों की क्या अहमियत है? आपके फीसों को लेकर फीस का जो स्ट्रक्चर है उसका क्या है? पहली बात तो ये कि शिक्षा को व्यापार बनाया गया और व्यापार को बनाने में लोगों ने व्यापार को बनाने में संस्थान के अलावा बच्चे और उनके पेरेंट्स का भी सहयोग है। सभी लोग कंफ्यूज्ड हैं, लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। आज के डेट में एलीट जैसी पुरानी संस्था और इतने अच्छे सब कुछ होने के बावजूद आए दिन देखने को मिलता है बहुत सारे लोग एलीट को लेकर के भी भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है, ऐसा होता आया है। एलीट संस्थान हमेशा ही ज्ञानोदय योजना के अंतर्गत एलीट 21 प्रोग्राम में अपने बहुत सारे बच्चों को सहयोग देता आया है, उन्हें स्कॉलरशिप देता है पढ़ाई लिखाई के लिए, उन्हें तैयार कर रहा है जिससे कि बच्चे हमारे बहुत अच्छा करें, द बेस्ट करें। और सबसे अच्छी खासियत यह है कि हमारे यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं उन्हें अगर आर्थिक रूप से भी दिक्कत है तो हम उन्हें सहयोग करते हैं। ये हमारे ज्ञानोदय योजना के अंतर्गत होता है, हम एक योजना चलाते हैं, इसमें हम गरीब बच्चों के लिए भी ये काम करते हैं। जो बच्चे आर्थिक रूप से विपन्न हैं, कमज़ोर हैं, उन लोगों के लिए भी ये चीज़ है। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है, अच्छी बात है। 14 साल पहले जो हम बात कर रहे थे 2005-06 के आसपास, तो हमारे पास इतनी सुविधा नहीं थी, लेकिन हमने जब इस चीज़ को देखा कि नहीं मार्केट में बच्चों को सिर्फ पढ़ाना ही नहीं, उन्हें बहुत सारा चीज़ मुहैया भी करवाना हो, तो हमने बहुत चीज़ें उपलब्ध करवा दी। आज एलीट में स्टडी पैकेज है, लाइब्रेरी है, इंग्लिश का क्लास भी यहाँ बच्चे लोग करवाते हैं, सब फ्री है, उसका कोई चार्ज अलग से हम लोग नहीं लेते। हमारा ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है, कोई बच्चा चाहे तो खुद को मेहनत करके खुद को तैयार करके एक ऊंचाई तक यहाँ ले जा सकता है। कहते हैं अगर घर में आईना ना हो तो खुद का पता भी नहीं चलता आप कैसे हैं और किस कोने में हैं। एलीट शायद वही काम कर रहा है। एलीट को लेकर के बहुत सारी बातें आपने सुना और 3 खासियत मैंने खास तौर पर इसलिए पूछा क्योंकि मार्केट में बहुत सारे एलीट के लेवल पे कोचिंग संस्थानें बना दिए गए हैं, दिखावे के रूप में भी हो सकते हैं और इनसे बेहतर भी हो सकते हैं। ये तय करना आपका काम है, यह आपकी जिम्मेवारी है कि आप कैसे किस भेस में एलीट को लेते हैं या फिर अदर संस्थान को लेते हैं। लेकिन सबसे खास और सबसे अहम बात यह है कि आप सोशल मीडिया के ज़माने में जी रहे हैं और सोशल मीडिया की चीज़ों को समझने का कोशिश करें। अगर किसी बात को लेकर के किसी तरीके का प्रोपेगेंडा मार्केट में चलाया जा रहा है किसी भी कोचिंग संस्थान को लेकर, अगर आपको कोचिंग संस्थान पसंद है तो आप वहां तक जाएं और उसके बारे में विधिवत ढंग से पूरा विस्तारित रूप से जानने का जरूर कोशिश करें, ताकि आप अपने बच्चों के लिए सुनहरे भविष्य का कैसे निर्माण करें और किनके साथ करें, ये तय करना आपकी जिम्मेवारी है। क्योंकि ये समझ और सोच या फिर इस टाइप की एबिलिटी आपके बच्चे में नहीं आ सकती, योग्यता अभी आपके बच्चे में नहीं है। इसके लिए आपको आगे आकर के एक कदम करना पड़ेगा इन सारी चीज़ों को लेकर के। तो इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए citypostlive.com। और हाँ, ये सारा जो भी हमारा कार्यक्रम है इसको आप पीटी न्यूज़ चैनल पर भी आप देख सकते हैं। और जो भी चीज़ें मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ ये एलीट के लेकर के नहीं है,
ये जो बच्चे हैं उनको प्रिपरेशन कराने को लेकर के है, बच्चों को कैसे एक बेहतर भविष्य दिया जा सकता है इसको लेकर के है। आप चाहें तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बेहतर कोचिंग संस्थान सेलेक्ट करने में, आप भले एलिट सेलेक्ट करें या ना करें, आपको बेहतर सिलेक्शन करने में जो मेरा सवाल था और जिस तरीके का मेरा ओपिनियन आप लोगों के समक्ष मैंने रखने की कोशिश करा है, उससे शायद आपको कोई सहयोग मिल सके। अब हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।